जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जो चाणक्य नीति से प्रेरित। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई अजनबी हमारा अपमान कर दे। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग हमारी कद्र करना छोड़ देते हैं, जिनके लिए हमने अपना समय दिया, अपनी भावनाएं दी और अपनी पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया। हम उनके लिए हमेशा मौजूद रहे, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ी तब उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे हमारी कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे समय में इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने लगता है। हम सामने वाले पर कम और खुद पर ज्यादा शक करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम ही अच्छे नहीं हैं, शायद हमारी ही कोई कमी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। हर वह इंसान जो आपकी कद्र नहीं करता, जरूरी नहीं कि आपकी कीमत कम हो। कई बार सामने वाले की सोच छोटी होती है, आपकी नहीं। जो व्यक्ति हीरे और पत्थर में फर्क नहीं समझता, उसके हाथ में हीरा भी दे दिया जाए तो वह उसे साधारण पत्थर ही समझेगा। इसलिए किसी की समझ की कमी को कभी अपनी कीमत मत बना लेना। चाणक्य की नीतियों से हमें एक गहरी सीख मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय वहां खर्च नहीं करता जहां उसकी कोई कद्र नहीं होती। वह किसी के पीछे भागकर सम्मान नहीं मांगता। वह खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि एक दिन सम्मान अपने आप उसके पास चलकर आता है। क्योंकि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान हमेशा कमाया जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बगीचे में दो पेड़ थे। पहला पेड़ हर आने जाने वाले को अपनी टहनियां झुकाकर फल दे देता था। कोई धन्यवाद कहे या ना कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरा पेड़ भी फल देता था, लेकिन केवल उसी को जो उसके फल की कीमत समझता था। कुछ साल बाद पहले पेड़ की सारी शाखाएं टूट चुकी थीं। लोग उसके फल भी ले गए और उसकी लकड़ियां भी काट ले गए। लेकिन दूसरा पेड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी कीमत कभी मुफ्त में नहीं बांटी। यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। हम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई भी बुलाए हम पहुंच जाते हैं। कोई भी मदद मांगे हम मना नहीं कर पाते। कोई भी अपनी परेशानी सुनाए हम घंटों सुनते रहते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तब वही लोग कहते हैं, यार अभी थोड़ा बिजी हूँ। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि लोग हमारी अच्छाई की कद्र नहीं कर रहे, बल्कि उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही वह मोड़ है जहाँ ज़्यादातर लोग दो गलतियाँ करते हैं। पहली, वे गुस्से से भर जाते हैं। दूसरी, वे खुद को बदलकर लोगों को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोनों ही रास्ते गलत हैं। याद रखिए, अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको खुद से नफरत करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब समय आ गया है खुद की नज़रों में अपनी कीमत बढ़ाने का। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी नज़रों में छोटा हो जाता है, उसी दिन दुनिया भी उसे छोटा समझने लगती है। इसलिए आज सबसे पहला नियम अपने दिल में लिख लीजिए। अपनी कीमत कभी किसी दूसरे के व्यवहार से मत तय कीजिए। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग आपकी तारीफ करते हैं। आपका मूल्य आपके चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके संस्कार तय करते हैं। जो इंसान खुद का सम्मान करना सीख जाता है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अपमानित नहीं कर सकता। अब सवाल आता है कि अगर कोई बार बार आपको नज़रअंदाज करे, आपकी भावनाओं को महत्व ना दे और आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करे, तो क्या करना चाहिए? क्या रिश्ता तोड़ देना चाहिए? क्या उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? या फिर कोई ऐसा रास्ता है जिससे आपका आत्मसम्मान भी बना रहे और आपका मन भी शांत रहे? यहीं से शुरू होती है असली बुद्धिमानी। दोस्तों, अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है, क्योंकि वहां वह अपना समय, अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा खो देता है। बुद्धिमानी हर बात का जवाब देने में नहीं है। बुद्धिमानी यह समझने में है कि किस बात का जवाब देना ही नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जहां आपका सम्मान न हो, वहां अपनी उपस्थिति कम कर दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या लोगों से नफरत करने लगें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने आत्मसम्मान को किसी की आदत बनने से बचाइए।
क्योंकि इंसान जिस चीज को हमेशा मुफ्त में पा लेता है उसकी कीमत धीरे धीरे भूल जाता है। एक बात सोचकर देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको केवल तब याद करता है जब उसे आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी ज़रूरत के समय कभी आपके साथ खड़ा नहीं होता, तो क्या वह रिश्ता बराबरी का है? बिल्कुल नहीं। वह रिश्ता नहीं, सुविधा है। और जो रिश्ता सिर्फ सुविधा पर टिका हो वह ज़्यादा समय तक सम्मान नहीं दे सकता। यही कारण है कि आपको अपने जीवन में बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना महानता नहीं है। कई बार यही आदत लोगों को यह विश्वास दिला देती है कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे, चाहे वे आपकी कद्र करें या नहीं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तभी लोग आपके समय और आपके व्यक्तित्व की कीमत समझना शुरू करते हैं। अब यहाँ एक और गलती होती है। जब कोई हमारी उपेक्षा करता है तो हम उसे अपनी अच्छाई साबित करने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं और अच्छा बन जाऊं और ज़्यादा मदद कर दूं और ज़्यादा प्यार दे दूं तो शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो इंसान आपकी कीमत समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने अपनी कीमत साबित करना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक कीमती हीरा है और आप उसे ऐसे व्यक्ति को दिखा रहे हैं जिसे हीरे की पहचान ही नहीं है। वह उसे देखकर कहेगा कि यह तो एक साधारण पत्थर है। अब गलती हीरे की नहीं है, गलती उस इंसान की समझ की है। ठीक इसी तरह अगर कोई आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा और आपके अच्छे व्यवहार की कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह आपकी कीमत पहचानने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कीजिए जो सच में आपके जीवन में मायने रखते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताइए। उन दोस्तों के साथ रहिए जो आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं और मुश्किल समय में बिना बुलाए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन वही आपकी असली पूंजी होते हैं। बाकी दुनिया तो परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आपका मौन हो सकता है। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं। कई लोग आपको इसलिए उकसाते हैं ताकि आप अपना संतुलन खो दें। जिस दिन आपने हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी दिन आपने अपनी मानसिक शक्ति का स्तर बढ़ा लिया। इतिहास गवाह है कि सबसे मजबूत लोग बहसों से नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से जवाब देते हैं। अगर किसी ने आपको कमज़ोर कहा है तो उसे समझाने में समय मत लगाइए। उसी समय को अपने ज्ञान, अपने स्वास्थ्य, अपने कौशल और अपने लक्ष्य पर लगाइए। जब आपकी सफलता बोलना शुरू करेगी, तब आपको अपने बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जब लोग आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके परिणाम देखते हैं। इसलिए शिकायतों में नहीं, अपने विकास में निवेश कीजिए। क्योंकि जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, एक दिन वही उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगर सामने वाला बार बार आपकी उपेक्षा करता रहे, आपकी भावनाओं से खेलता रहे और फिर भी आप उससे उम्मीद लगाए रखें, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? अपनी मानसिक शांति वापस कैसे पाई जाए? और ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी व्यक्ति दोबारा आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ न कर सके? दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हर इंसान आपकी कीमत नहीं समझेगा। जैसे हर आंख खूबसूरती नहीं पहचान सकती, वैसे ही हर इंसान आपके व्यक्तित्व की गहराई को भी नहीं समझ सकता। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में मत बिता दीजिए कि हर व्यक्ति आपको समझे, आपकी तारीफ करे या आपकी कद्र करे। ये कभी संभव नहीं होगा। एक समय के बाद आपको यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि कुछ लोग सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए आते हैं। जब तक आप उनके काम के हैं, तब तक आप अच्छे हैं। जिस दिन आपने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन वे आपको बदल हुआ इंसान कहने लगेंगे। लेकिन सच ये है कि आप बदले नहीं हैं, आपने सिर्फ खुद की कीमत समझनी शुरू की है। चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहां खर्च करता है जहां उसका सम्मान होता है। वह उन दरवाज़ों पर बार बार दस्तक नहीं देता जो पहले ही बंद हो चुके हों, क्योंकि जो दरवाज़ा आपकी इज्जत के लिए नहीं खुलता, वह कभी आपके सुख का रास्ता भी नहीं बन सकता। दोस्तों, एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक नदी के किनारे 2 दीपक जल रहे थे। पहला दीपक हर आने जाने वाले से कहता था,
कृपया मुझे बचा लो, मेरी लौ बुझ जाएगी। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन दूसरा दीपक कुछ नहीं कहता था। वह बस लगातार जलता रहता था। धीरे धीरे उसकी रोशनी इतनी दूर तक फैल गई कि लोग खुद उसके पास आने लगे। उन्होंने उसे हवा से बचाया और उसकी लौ को और मजबूत कर दिया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो इंसान हर समय लोगों से मान्यता मांगता रहता है, उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन जो इंसान चुपचाप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में लगा रहता है, दुनिया एक दिन खुद उसकी कीमत समझने लगती है। याद रखिए, सम्मान कभी शब्दों से नहीं मिलता। सम्मान आपकी आदतों से मिलता है। आपका समय कितना मूल्यवान है, आपका व्यवहार कितना संतुलित है, आपका चरित्र कितना मजबूत है और आप अपने सिद्धांतों पर कितना अडिग रहते हैं, यही बातें तय करती हैं कि दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे नफरत मत कीजिए। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। सामने वाला शायद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेगा, लेकिन आपका मन हर समय उसी बोझ को ढोता रहेगा। इसीलिए माफ़ करना सीखिए, लेकिन वही गलती दोबारा मत दोहराइए। माफ़ करना महानता है, लेकिन बार बार खुद को चोट पहुंचाने देना कमज़ोरी है। आज से एक नियम बना लीजिए। अपने जीवन में उन लोगों के लिए समय निकालिए जो आपकी अनुपस्थिति महसूस करते हैं, सिर्फ आपकी उपलब्धता का फ़ायदा नहीं उठाते। उन रिश्तों को मजबूत कीजिए जहां सम्मान दोनों तरफ से हो, क्योंकि एक स्वस्थ रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं और समय की बराबर कद्र करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी रिश्ते की कीमत पर मत बेचिए। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन अगर एक बार इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है तो उसे दोबारा खड़ा होने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग आपकी सफलता से जलेंगे और कुछ लोग आपकी असफलता पर खुश होंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। असली सवाल यह है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जिस दिन आपने खुद की इज्जत करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान आपको लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। और जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे कमज़ोर महसूस नहीं करा सकती। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं किसी के पीछे सम्मान मांगने नहीं जाऊंगा। मैं अपने समय की कद्र करूंगा। मैं अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाऊंगा कि मेरी पहचान मेरे शब्दों से नहीं, बल्कि मेरे चरित्र और मेरे कर्मों से होगी। और मैं अपनी ऊर्जा वहीं लगाऊंगा जहां मेरी मौजूदगी की सच में कीमत हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मेरा आत्मसम्मान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही चाणक्य नीति, जीवन दर्शन और प्रेरणादायक वीडियो लगातार मिलती रहे, तो हमेशा जीतेंगे हम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, चाहे कितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम।